आज देश को सिर्फ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है, ये इस बात का भी प्रमाण है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयार हो रहा है। आज का भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं को सशक्त कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी देता है। आज देश अपनी सेनाओं को मजबूत कर रहा है। भारत अपनी सीमाओं पर शानदार हाईवे, शानदार टनल्स, ऊंचे ऊंचे ब्रिज, आधुनिक एयरफील्ड, ये सब बना रहा है, देश की सुरक्षा बढ़ा रहा है। ये ELF ही मल्टी फ्रंट वॉर में इंडिया की सबसे बड़ी ताकत साबित होने वाली है। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए, साल 2018 के बाद इंडिया तेजी से ELF डेवलप कर रहा है। अभी इंडिया के पास 5 ऑपरेशनल इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के बिजबेड़ा, आंध्र प्रदेश के बापटाला, राजस्थान के बाड़मेर, यूपी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और डिब्रूगढ़ के पास मोरन हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज की टेस्टिंग हो चुकी है। एक के बाद एक इंडिया इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज डेवलप कर रहा है। हाईवे पर फाइटर जेट उतार रहा है। इसका मतलब साफ है कि युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह युद्ध कभी भी छिड़ सकता है और उस वक्त ये ELF एयरफोर्स की लाइफलाइन बनेगी। ये क्यों कहा जा रहा है, मल्टी फ्रंट वॉर के एंगल से आपको समझा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस एक ही झटके में उधेड़ कर रख दिए थे। ब्रह्मोस के एक ही वॉर से पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को उड़ान भरने लायक नहीं छोड़ा था। पाकिस्तान के पास ऐसी कोई मिसाइल या ऐसी कोई पावर नहीं थी कि वो भारत के एयरबेस को टारगेट कर सके। लेकिन अगर चीन का वॉर फ्रंट ओपन हो गया तो वॉर वेस्टर्न बॉर्डर से शिफ्ट होकर नॉर्थ ईस्ट की ओर आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में चीन भारत के एयरबेस को निशाना बना सकता है। ऐसी सिचुएशन में ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज एयरफोर्स की ताकत बढ़ाएंगी। इसीलिए ही ये तैयारी की जा रही है। इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत राफेल और सुखोई 30 MKI हैं। राफेल की स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात है। अगर चीन वाला वॉर फ्रंट ओपन हुआ तो चीन हाशिमारा एयरबेस को टारगेट कर सकता है। नॉर्थ ईस्ट के तेजपुर, जोरहट, चाबुआ जैसे एयरबेस को निशाना बना सकता है। ऐसी सिचुएशन में नॉर्थ ईस्ट और बिहार में बनाई जाने वाली 11 इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज एयरफोर्स को बैकअप सपोर्ट देंगी। हाईवे पर बनी इन स्ट्रिप से राफेल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकेगा। राफेल नॉर्थ ईस्ट की 5 इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज से उड़ान भर सकेगा। पश्चिम बंगाल की 4 और बिहार की 2 इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज से टेक ऑफ कर सकेगा। इन एनी केस एयरफोर्स में होने के नाते फर्स्ट हम अपनी डिफेंस के बारे में ही सोचते हैं। तो आज जो मोदी जी ने हमें इतना इक्विप और मॉडर्नाइज किया है, हम किसी भी इवेंचुअलिटी को टैकल करने के लिए सक्षम है और तैयार हैं, चाहे वो एनिमी है और चाहे किसी भी और विपत्ति का हमें सामना करना पड़े। और नेचुरली हमारा यही रहता है कि हम अगर ज़्यादा इफ वी मोर स्वेट इन पीस वी हैव टू नॉट टू ब्लीड इन वार, बेसिकली वी हैव टू ब्लीड द एनिमी इन वार। फाइटर जेट्स की और मिसाइल्स की स्पीड देखो तो दूरी कोई मैटर नहीं करती ज़्यादा। तो हम अब तो डीप, चाहे चाइना है या कोई अदर कंट्री है, उनको भी स्ट्राइक करने में सक्षम है। आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा ही होगा कि कहाँ से हमने टेक ऑफ करके कहाँ तक मिसाइल अपनी छोड़ी, उनको कर सके। तो आजकल ये तो बॉर्डर बहुत ही नज़दीक है चाइना का। तो हालांकि हमें किसी से ऐसी जाति दुश्मनी नहीं है, बट नेचुरली हमें अगर अपना बॉर्डर डिफेंड करना पड़े तो हम कभी